कौन हो तुम पिता परमेश्वर? मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। कौन हो तुम पिता परमेश्वर? मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। मैं हर बार ये बात कहती थी, अक्सर अक्सर। पश्चाताप करने के लिए उभारने के बजाय पश्चाताप करने के लिए उभारोगे तो वो आत्मा स्वर्ग में प्रवेश पाएगा, इसलिए उभारना है। वो काम करने के बजाय उनकी गलतियों पे उनको एक पिता की तरह, एक टीचर की तरह बोलने के बजाय आप सिर्फ उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करके उनका भला नहीं कर सकते, उनके आत्मा को आप नाश कर दोगे जिनकी जिम्मेदारी आपको दी गई। हो सकता है कि जब आप सही बात करो, दो टूक बात करो वचन से, पर्सनल ग्रीवेंसेस नहीं निकालने, वचन से, हो सकता है लोग उस वक्त आपसे नाराज हो जाएं, पर कम से कम उनका आत्मा तो बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे और सीखेंगे मसीह के वचन से कि दौड़ में ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ। पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 24 और 25 पद में वचन ऐसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, इम्पेरिशेबल क्राउन के लिए हमारी दौड़ है। तो दौड़ में ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ। और उसके लिए हम कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे बाइबल के और उनसे सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे दौड़े कि इनाम पाए। सबसे पहले शाऊल की बात करते हैं। दो शाऊल हैं, एक पुराना नियम में, एक नया नियम में। जो नया नियम का शाऊल है वो तो पौलुस बन गया। वो तो जब चेंज हुआ तो 180 डिग्री चेंज हुआ। पहले वो मसीहों को इतना सताता था कि स्तिफनुस के जब उसको पत्थर मारे जा रहे थे, उसका वध हो रहा था, उसमें वो शामिल था और गवर्नमेंट के आदेश ले लेकर लोगों को मारने के लिए, घात करने के लिए जा रहा था। और वही रास्ते में यीशु ने उसको पकड़ा। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उस वचन के अनुसार यीशु ने उसको पकड़ा और उसका उद्धार हुआ। उद्धार हुआ तो ऐसा उद्धार हुआ, ऐसा दीवाना हुआ वो मसीह का कि फिर उसने पूरी समय की जो दुनिया थी, जो उस समय का उसके आसपास का एशिया माइनर के देश और समाज था, उलट पुलट कर दिया। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 23वें पद में वो लिखता है कि जो बातें मुझे दर्शन में प्रभु से पहुंची, यानी प्रभु भोज की बातें, लास्ट सपर की बातें, जब वो मौजूद भी नहीं था पतरस और दूसरे चेलों के साथ, वो सारी बातें, वो सारी डिटेल यीशु ने उसको दर्शन में दिखाई। और वो पौलुस इतना दीवाना हुआ यीशु का कि उसने यीशु के लिए इतने जोखिम उठाए वचन के प्रचार के लिए। दूसरा कुरिन्थियों के 11वें चैप्टर में उसके 24वें पद से वचन कहता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु ने एक बार 39 कोड़े खाए, उसने 5 बार खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। इसको वही समझ सकता है जिसने इन चीजों को भुगता हो। झूठे भाइयों का जोखिम हमको पता है, पौलुस किन चीजों से गुजरा है, कुछ कुछ समझ सकते हैं। तो वो तो 180 डिग्री चेंज हो गया। और डीजेस दिनाकरन ने अपनी जो लास्ट बुक थी एन इनसाइट इनटू हेवन, उसमें लिखा है जब उनको स्वर्गीय दर्शन मिले थे और उन्होंने पौलुस को देखा था, तो उन्होंने देखा था कि वो सारे चोट के निशान पौलुस के शरीर पे हैं, उसके स्पिरिचुअल बॉडी में। और मेरा ऐसा विश्वास है कि डीजेस दिनाकरन झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने अपनी किताब में इतनी बड़ी बात झूठ नहीं लिखी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जस्ट फॉर द पॉल से, कि जीसस ने कहा है उनसे कि पौलुस के लिए जैसे उनके शरीर पे, यीशु के शरीर पे कीलों के निशान हैं, पौलुस की चोटों के निशान मैं इसकी स्पिरिचुअल बॉडी में रहने देता हूँ। क्योंकि पौलुस ने दीवानों की हद तक यीशु से प्यार किया और दीवानगी की लगन से भी बढ़कर यीशु की सेवा की, वचन की सेवा की। पर यहाँ बात हो रही है दूसरे शाऊल, पुराना नियम के शाऊल की। पौलुस जो नया नियम का शाऊल था, वो तो इतना हम्बल था कि तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया और फिर भी अपना नाम नहीं लेता था। वो कहता था मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता। पहले हम्बल नहीं था पर बाद में हम्बल बना। पर ये जो पुराना नियम का शाऊल है,
ये पहले जब इसको राजा बनने के लिए शमूएल ढूंढ रहा था तो पीछे जाके छुप गया था, हम्बलनेस दिखा रहा था, और एक्चुअली फिर बाद में वो वचन पे खराई से और आज्ञाकारिता में चला नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा लोगों की परवाह थी। वो गलती करके माफी नहीं मांगता था। कौन? पुराना नियम का शाऊल गलती करके माफी नहीं मांगता था। जैसे कि आदम और हवा ने गलती की थी ना, और एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे कि नहीं सांप ने बहकाया, नहीं जो स्त्री आपने मुझे दी। हो सकता है अगर वो माफी मांग लेते तो शायद ईडन गार्डन से निकाले भी ना जाते, पर माफी वहां कहीं नहीं लिखा कि दोनों में से किसी ने भी मांगी। इसी तरह से ये पुराना नियम का जो शाऊल था, इसके बारे में हम पहला शमूएल 13 चैप्टर में पढ़ के देखते हैं, इसके 11 से लेके 13वें पद तक। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो रहे हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए, लोग इधर उधर हो रहे हैं, उसको लोगों की परवाह थी। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती नहीं की है, मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसके बाद इसी फर्स्ट शमूएल के 15 चैप्टर में हम पढ़ के देखते हैं, उसके 19वें पद में ऐसा लिखा है, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जब यहोवा की आज्ञा से अमालेकियों पर युद्ध करने के लिए गए थे, शाऊल के संरक्षण में इजरायली शाऊल के नेतृत्व में जब वहां गए तो परमेश्वर की आज्ञा ये थी कि सब कुछ नाश करना, पर प्रजा के लोगों ने उसको समझाया कि मोटे मोटे ताजे ताजे जो अच्छे पशु हैं, बढ़िया बढ़िया हट्टे कट्टे, वो रख लेते हैं, वो यहोवा को बलि चढ़ाएंगे। और शाऊल ने भी उनको खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बात मान ली। और वही बात शमूएल पूछ रहा है कि यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मानना तो बलि चढ़ाने से कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। शमूएल कह रहा है, अगर तुम यहोवा की बात मानते तो ज्यादा खुश होता। यहोवा की बात को न मानकर, आज्ञा को टाल कर तुम उसके लिए बलि के लिए मोटे ताजे पशु रख रहे हो, इसका क्या फायदा? तब शमूएल ने उससे कहा कि देखो, अब तुमने फिर से गलती कर दी है, अब यहोवा तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुमने बार बार अनाज्ञाकारिता का पाप किया है। पता है शाऊल ने क्या कहा? 30वें पद में लिखा है, उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। लोगों के सामने शमूएल ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ नहीं है। वो क्या कह रहा है कि ठीक है, गलती तो हुई है, लेकिन अब तुम क्या करो, लोगों के सामने, हाकिमों के सामने मेरे साथ चलो, ताकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं और लोगों को ये पता ना चले कि शमूएल मुझसे नाराज है या यहोवा मुझसे नाराज है। माफी मांगने के बजाय भाई साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तू मेरे साथ चल, लोगों के सामने बस मेरे साथ बना रहे दिखावटी रूप में। कहना नहीं माना है, गलती करी है, उसकी परवाह नहीं है कि परमेश्वर मुझसे नाराज है, लोगों की परवाह है कि लोग न जाने। अगर आप गलती करते हैं और उस गलती को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने और दीन होकर लोगों के सामने भी, कई बार अगर आत्मा अगुवाई करता है तो लोगों के सामने मानने में भी कोई बुराई नहीं है। बेनी हिन का एग्जाम्पल हम सब जानते हैं। जब बेनी हिन को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट सर्जरी हो रही थी, उस वक्त उन्होंने दर्शन देखा था और उन्होंने अपना ऑडियो रिलीज भी किया था। वो वाला मैसेज काफी लोगों तक पहुंचा था, बहुतों ने सुना था कि वो स्वर्ग की लाइन में खड़े हैं और एक एक करके लोग आगे आ रहे हैं और यीशु उनको देख के या तो ना में सिर हिला रहे हैं या हाँ में सिर हिला रहे हैं। जिनके लिए यीशु, और वो सारे क्रिश्चियन है, सारे मसीह हैं, हाँ, जिनके लिए यीशु ना में सिर हिला रहे हैं, बहुत भयानक सा म्यूजिक बजता है उस वक्त और जो डेविल के दूत है वो आकर उनको लेके चले जा रहे हैं। और बेनीहीन बहुत डर गए थे आत्मा में और वो कह रहे थे कि मुझे लगा कि मेरा नंबर आएगा तो क्या होगा। और जब इनका नंबर आया तो यीशु ने कहा, बेनी मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तुमने मेरी आज्ञा का पूरा पूरा पालन नहीं किया है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें चुना था तुम उस रास्ते से भटक गए। बेनीहीन कहते हैं कि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ ताकि अपनी गलतियों को सुधार लो। बेनीहीन कहते हैं उसी वक्त मैं आत्मा से शरीर में आ गया और उसके बाद जब वो ठीक हुए हैं उन्होंने वीडियो रिलीज किया, ऑडियो रिलीज किया, अपनी गलतियों की माफी मांगी है कि मैं जिस तरीके से चीजों को बेच रहा था या जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग कर रहा था, प्रॉस्पेरिटी गलत नहीं है, पर चीजों को दूसरे अर्थ में दिखाना गलत है। लोगों को उनके पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए उभारने के बजाय पश्चाताप करने के लिए उभारोगे तो वो आत्मा स्वर्ग में प्रवेश पाएगा, इसलिए उभारना है। वो काम करने के बजाय उनकी गलतियों पे उनको एक पिता की तरह, एक टीचर की तरह
बोलने के बजाय आप सिर्फ उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करके उनका भला नहीं कर सकते, उनके आत्मा को आप नाश कर दोगे जिनकी जिम्मेदारी आपको दी गई। हो सकता है कि जब आप सही बात करो, दो टूक बात करो वचन से, पर्सनल ग्रीवेंसेस नहीं निकालने, वचन से, हो सकता है लोग उस वक्त आपसे नाराज हो जाएं, पर कम से कम उनका आत्मा तो बच जाएगा। वो काम बेनीहीन नहीं कर रहे थे उस वक्त, और फिर उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। और ये किसी और के शब्द नहीं है, खुद बेनीहीन के शब्द है। और ये ऑडियो और वीडियो हम में से बहुत लोगों ने, आप सभी ने शायद सुना होगा। गलती करके पश्चाताप करना, प्रभु के सामने गलती मानना, दीन होकर लोगों के सामने भी गलती को मानना कि मेरी वो वाली टीचिंग गलत थी, मैं अपने को सुधार रहा हूँ, ये है परमेश्वर की मर्जी में चलना। एक और था दाऊद, उसने क्या किया था, गलती करी थी, रो रो कर उपवास किया था, पश्चाताप किया था। दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय में 13 से लेके 22 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि जब उसने गलती करी तो उसने पश्चाताप किया। 13वें पद में ऐसा लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नातान ने कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा। तो इस तरीके से उसका वो बेटा ही नहीं मरा, उसके आगे भी कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़े। दूसरा शमूएल उसके 13वें चैप्टर में जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसकी जो बेटी थी तामार, वो भ्रष्ट की गई उसके स्टेप ब्रदर के द्वारा। और इसके बाद आगे जब पढ़ते हैं दाऊद के जीवन के बारे में, उसका अपना ही बेटा अबशालोम उसके खिलाफ बगावत पे उतर आया। ये सारी गलतियों के परिणाम थे। क्योंकि दाऊद ने गलती की थी, माफी मांगी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था, पर उन गलतियों के परिणाम उसको भुगतने पड़े थे, कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़े थे। कई बार होता क्या है, जब हम परमेश्वर से बिना पूछे लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमको भुगतने पड़ते हैं। वो गलती की माफी मिल जाती है पर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बिना परमेश्वर की सलाह लिए अपनी छोटी सी बुद्धि लगा के कोई भी बिजनेस शुरू कर दिया या कोई भी काम शुरू कर दिया और उस काम में फिर हम असफल हुए, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो वो गलती हमारी है, तो हमें उस नुकसान में से होके गुजरना पड़ा। हालांकि जब हम प्रभु के पास लौट के आएंगे, फिर से परमेश्वर से पूछेंगे, माफी मांगेंगे, उसकी मर्जी में चलना शुरू करेंगे, तो वो उस नुकसान की भरपाई करेगा, पर उसमें से होके गुजरना पड़ा। दाऊद ने फिर गलती दूसरी करी। क्या करी उसने जनगणना करवाई। दूसरा शमूएल उसके 24 चैप्टर में अगर हम पढ़ के देखें तो वहां पर यही बात लिखी है। उसके पहले पद में लिखा है कि यहोवा ने दाऊद को उभारा क्योंकि वो इजरायलियों से नाराज था। और पहला इतिहास के 21 चैप्टर में भी यही बात लिखी है। उसके पहले दूसरे पद में अगर हम पढ़ के देखें तो वहां पे लिखा है कि शैतान ने दाऊद को उभारा। तो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बात नहीं लगती? इधर तो लिखा है यहोवा ने उभारा, उधर लिखा है शैतान ने उभारा। देखो, यहोवा खुद दंड नहीं देता है। वो इजरायलियों की हरकतों से इतना परेशान हो चुका था कि उसने शैतान को अनुमति दी दंड लाने की, दाऊद को उभारने की, दाऊद के मन को उभारा और जनगणना करवाई। जबकि जनगणना करवाना अपराध है। परमेश्वर ने जनगणना जब तक वो ना कहे करने की आज्ञा नहीं दी, जब तक प्रभु ना कहे। निर्गमन के 30वें चैप्टर में अगर हम पढ़ के देखें तो उसके 11 वचन से लेके 16वें पद तक ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जनगणना करवाई थी और जिनके नाम उस जनगणना में लिखे गए थे, उस पुस्तक में, जनगणना की किताब में लिखे जा रहे थे, उनके लिए परमेश्वर ने एक बलि ठहराई थी। निर्गमन 30 है उसका 12वां पद, जब तो इजरायलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तो उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दें। 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। प्रायश्चित बलि, प्रायश्चित की भेंट। क्यों ऐसा किया था परमेश्वर ने? क्योंकि उस वक्त एक सिंबॉलिक काम हो रहा था कि गणना करके मूसा पुस्तक में नाम लिख रहा था और उन व्यक्तियों से जिनके नाम पुस्तक में लिखे गए उनसे भेंट ली जा रही थी, प्रायश्चित की भेंट ली जा रही थी, प्रायश्चित के बदले वो भेंट ली जा रही थी। और नया नियम में यीशु ने हमारा प्रायश्चित चुकाया है, अपने आप को बलिदान किया है, भेंट दी है, खुद की भेंट दी है परमेश्वर को और जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे गए। तो वो एक सिंबॉलिक फॉर्म में काम हो रहा था। तो वहां पर ये निश्चित था
कि अगर जनगणना में आपका नाम लिखा जा रहा है तो आपको परमेश्वर को प्रायश्चित की भेंट देनी है। पर यहाँ जब दाऊद के लोग निकले हैं, कर्मचारी निकले हैं और 9 महीने से ऊपर कुछ दिन हो गए थे और वो इस तरह से जनगणना करते रहे पूरे इजराइल में घूम घूम के, पर वहां पर कहीं नहीं लिखा कि लोगों ने इस नियम को माना, क्योंकि ये नियम था और उस वक्त तक यीशु नहीं आए थे, तो व्यवस्था के अनुसार ही इजरायली समाज चलता था, यहूदी समाज चलता था, व्यवस्था का मानना जरूरी था। पर वहाँ कहीं नहीं लिखा कि किसी ने प्रायश्चित की भेंट दी जनगणना में जिनके नाम लिखे गए, जबकि ये नियम दिया गया था मूसा के टाइम पे। आज हम प्रिविलेज लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, उस जनगणना में लिखे गए जो अनंत जीवन के लिए हो गई है, उसमें हमारे नाम लिखे हैं और प्रायश्चित का दाम पहले ही यीशु ने चुका दिया है। हम कितने आशीषित लोग हैं, कितनी बार हमें करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहिए। और यहाँ पर यही हुआ, दाऊद को परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर कहा कि भाई अब तुम डिसाइड कर लो, 3 विपत्तियां बताता हूँ, चुन लो कौन सी विपत्ति अब तुम पर आए, क्योंकि तुमने ये जनगणना का पाप किया है। और जो गाददर्शी यहोवा का पैगाम लेके आया था दाऊद के पास, दाऊद ने उससे क्या कहा, कह रहे थे कि क्या 7 वर्ष तक अकाल पड़े या 3 महीने तक शत्रु तेरा पीछा करता रहे या 3 दिन तक मरी फैले। तो उसने कहा भैया यहोवा के हाथ में पड़ना ठीक है, 3 दिन तक मरी फैली रहे। और उस मरी में 70,000 पुरुष मर गए, दान से लेके बेशेरबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। और तब ऐसा हुआ कि अरौना यबूसी के खलिहान में उसके खेत में दाऊद को यहोवा का दूत दिखाई दिया, जहां पर यरूशलेम पर परमेश्वर ने कहा कि अब बस कर, हाथ रोक ले। और तब आगे वचन में लिखा है कि उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यानी उसके खेत में यहोवा की एक वेदी बनवा, प्रायश्चित की वेदी। गलती की है, माफी मांगो, प्रायश्चित करो, अपने दिल में एक प्रॉमिस करो पवित्र आत्मा के साथ। शायद आज मैं किसी से बात कर रही हूँ, एक बात याद रखिए, उस गलती का आपको परिणाम हो सकता है कि भुगतना पड़े, पर माफी मिल गई है प्रभु की ओर से, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं अक्सर बताती हूँ, मैं कई लोगों को बता चुकी हूँ और बताने में मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म आनी चाहिए। जब हम हैदराबाद शहर में थे, वो शहर मेरे लिए मूर्ति पूजा बन गया था। इसलिए अपनी गलती अगर परमेश्वर का कोई जन बताता है, इसलिए बताता है ताकि दूसरे सीख सकें। और हमें लगता है कि हमें बताने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और परमेश्वर ने माफ तो किया, पर उस शहर से निकाल लाया, वहां से प्रभु ले आया। हालांकि उसने अपनी बड़ी और बुलंद योजनाएं हमारे लिए जो रखी थी उनको छोड़ा नहीं, उनको एक एक करके धीरे धीरे हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। पर वहां से एक बड़ा सबक निकला, जीवन में हमेशा यीशु को पहला स्थान देना। हालांकि हम ये सोच के चलते हैं कि नहीं नहीं हम तो पहला स्थान यीशु को ही दे रहे हैं, लेकिन नहीं, एक बार फिर से चेक कीजिए, आज रीचेक कीजिए अपने जीवन को। हर दिन मसीह में अपने जीवन को रीचेक करो, पहला स्थान किसको दे रहे हैं। क्या आज भी यीशु को पहला स्थान दिया? क्या आज भी यीशु को पहला स्थान दिया? क्या आज भी यीशु को पहला स्थान दिया? रीचेक करो, कहीं गलती ना हो जाए। और अगर हो जाए तो हम्बल होकर माफी मांग लो, लोगों के सामने उसे कबूल करने में भी कोई शर्म नहीं। हाँ, गलती की थी, एक अच्छे बच्चे की तरह मैंने ओबीडियंट बेटी की तरह माफी मांगी। हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते, परिणाम भुगते, वहां से निकाल के ले आया प्रभु हमको, लेकिन उसने हमें आशीषित करना नहीं छोड़ा, उसने अपनी करुणा हम पर से नहीं हटाई। हाँ, वहां से हमने एक सबक लिया, गलती की है तो वहां से एक सबक जरूर लीजिए। देखिए, गलती करना गलती नहीं है, पर उस गलती से सीख ना लेना और गलती ना मानना, वो बड़ी गलती है। कुछ भी हो जाए, यीशु से लिपटे रहिए। प्रभु एक औलाद की तरह आपको शिक्षा देता है और वैसे ही प्यार भी करता है, एक पिता की तरह प्यार भी करता है, इसीलिए वो आपका आत्मा बचाना चाहता है। मैं बचपन में पिता को ढूंढती थी, क्योंकि मेरे पैदा होने से कुछ महीने पहले मेरे पिता का देहांत हो गया था, और इसलिए मैं बचपन से ढूंढती थी। मेरे पैदा होने से पहले एक ठप्पा लग गया था, बिन बाप की औलाद, और इसलिए मैं बचपन से पिता को ढूंढती थी। और मुझे नहीं पता था कि दोस्तों के पास पिता है, मेरे पास क्यों नहीं है। उस वक्त मैं यीशु को भी नहीं जानती थी, मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं था जो यीशु को जानता हो, कोई मसीह व्यक्ति मेरे आसपास नहीं था। और तब मैंने बालक ध्रुव की कहानी पढ़ी थी, और वहां पर ऐसा लिखा था कि जब ध्रुव को उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता की गोद से, जो राजा थे, उठा दिया, क्योंकि वो जो छोटी माँ थी उसकी, जो सौतेली माँ थी उसकी, वो राजा से ये प्रॉमिस ले चुकी थी कि राज्य का उत्तराधिकारी उसका बेटा बनेगा। बड़ा बेटा तो ध्रुव है, बड़ी रानी का बेटा, वो नहीं बनेगा।
पर छोटी रानी का जो बेटा है वो उत्तराधिकारी बनेगा, और इसलिए वो चाहती नहीं थी कि ध्रुव की नज़दीकी उसके पिता से बढ़े। तो बालक ध्रुव को जब भी कभी खेलते हुए बेचारा आता था और पिता की गोद में बैठता था, जबरदस्ती हाथ पकड़ के छीन के अलग कर देती थी, हटा देती थी कि हटो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये मेरे बेटे की जगह है। वो बेचारा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया एक बार। उसकी माँ ने उससे एक बात कही कि बेटा, ये जो तुम्हारे पिता हैं ये तो एक छोटी सी रियासत के राजा हैं, तुम उस पिता की गोद में बैठना जो पूरी पृथ्वी का, जो पूरी सृष्टि का राजा है, जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, तुम उस पिता के गोद में बैठना। और ये बात मेरे दिल में घर कर गई थी जब बचपन में मैंने इस कहानी को पढ़ा था। और मैंने कहा कि क्या हुआ जो मेरे शारीरिक पिता की गोद मुझे नहीं मिली, मुझे उस पिता की गोद में बैठना है जो पूरी सृष्टि का स्वामी है। हालांकि तब मैं जानती भी नहीं थी कि कौन है वो पिता परमेश्वर, पर अक्सर मैं जब छत पे, टेरेस पे, बिल्डिंग में अकेली होती थी तो मैं आसमान की तरफ नजरें उठाकर बातें किया करती थी कि उस कहानी में लिखा था कि तू ध्रुव की माँ उससे कह रही तुम पिता परमेश्वर की गोद में बैठना। तो मुझे ये शब्द वहां से पता चल गया था कि कोई पिता परमेश्वर है जो पूरी सृष्टि का स्वामी है। तो मैं अक्सर आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहती थी कि कौन हो तुम पिता परमेश्वर, मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। कौन हो तुम पिता परमेश्वर, मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। मैं हर बार ये बात कहती थी, अक्सर अक्सर ऑफनली आई यूज्ड टू से लाइक दिस, कौन हो तुम पिता परमेश्वर, मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। और शायद उस बच्ची की वो पुकार थी जो यहोवा तक पहुंची, और एक ठहराए हुए निश्चित समय पे उसने यीशु को मुझ पर जाहिर किया। वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और यीशु ने मुझे चुन लिया। और हर दिन मैं ये टारगेट अपने आप को याद दिलाती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पिता की गोद मिस नहीं करनी है। स्वर्ग जाने के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, आत्मिक जीवन की दौड़ को ऐसे दौड़ते हैं, पर मुझे तो मेरे पिता की गोद में जाना है। मुझे केवल स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे पिता की गोद में जाना है, मुझे यीशु की गोद में जाना है। मेरे पति अक्सर मजाक में कहते हैं, जब मैं कहती हूँ कि एक बार यीशु की गोद में चढ़ जाऊंगी फिर उतरूंगी नहीं, तो कहते हैं अरे भाई, रैप्चर के बाद यीशु को आर्मेगेडम की लड़ाई भी लड़नी आके, वो तुमको ऐसे गोद में लिए लिए लड़ाई लड़ेंगे क्या आके? मैं कहती हूँ वो यीशु जाने, एक बार गोद में चढ़ गई तो उतरूंगी नहीं, क्योंकि इस धरती पे मुझे पिता की गोद नहीं मिली। पर सोचिए, मुझसे भी गलती हुई, तो हर दिन अपने आप को याद दिलाना है, आपको और मुझको हर दिन अपने आप को याद दिलाना है। आज के इस वचन से प्रभु आपको ये शिक्षा दे कि गलती करो तो उसे हम्बल होकर मान लो, मानने में कोई बुराई नहीं है। पश्चाताप करो ताकि परमेश्वर की बुलाहट और उसकी आशीषें तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाए, मिल जाए, बनी रहें। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में प्रभु जी दुआ करते हैं, परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन पे जो तेरी बुलाहट है वो पूरी हो, जो आशीषें तूने उनके लिए रखी है उसको वो पा सकें। और पिता परमेश्वर, हमें इतना हौसला देना कि अगर भूले से कोई गलती हो जाए तो उसको मानने में देरी ना करें, पश्चाताप करने में देरी ना करें, ताकि तेरी योजनाओं को हम मिस ना करने पाए। परमेश्वर, तेरी योजनाओं को हम मिस ना करने पाए, ऐसा अनुग्रह दे पवित्र आत्मा। हर दिन यीशु हमारे जीवन में सर्वोपरि रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।